You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you just now, justly and just about. Just now, use of just now, justly, just about, just in case, just in that. ठीक है, ठीक। पहले जस्ट नाउ के बारे में बात करें। जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का प्रयोग इस क्षण, इसी समय, इसी समय, इसी समय तो, इसी समय तो, देखा, इस क्षण, इसी समय तो के अर्थ में एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कहें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। देखा, जस्ट नाउ का प्रयोग इस क्षण, इसी समय या इसी समय तो के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जबकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है जस्ट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, अंतर यही है। अब इसके बारे में बात की एग्जाम्पल दें। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या देखते हैं, केवल फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं, सी रीड से, बुक, इस तरह का। लेकिन यह जानते हैं कि वी आर ब्रेव, हम लोग बहादुर हैं, वी आर करेजियस, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देने से हमारा एक्शन वाला कार्य भी और स्टेट वाला कार्य दोनों हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहें वी आर, हम लोग हैं, बिजी जस्ट नाउ, वी आर बिजी जस्ट नाउ, हो गया सिंपल प्रेजेंट। जस्ट नाउ मतलब इस क्षण हम लोग बिजी हैं, इस क्षण हम क्या हैं, बिजी हैं। दूसरा मैं कहूँ कि आस्क हर, उसे कहो कि तू इसी क्षण मुझसे मिले। ठीक है, तो आस्क हर टू मीट मी जस्ट नाउ। देखा, इम्परेटिव सेंटेंस ले लिया। आस्क हर, उससे कहो, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, जस्ट नाउ, इसी समय। क्या है, इसी क्षण या इसी समय। क्या कहा कि वी आस्क हर टू मीट मी जस्ट नाउ। ये सिंपल प्रेजेंट लग रहा है। अरे सिंपल प्रेजेंट का मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं तत्काल बोलते हैं, और पास्ट में नहीं बोलते। ठीक है, वी आर बिजी जस्ट नाउ। और बात करें तीसरा, एक तो हमारा अर्थ इस क्षण का, इसी समय का कह दिए। इस समय तो के अर्थ में मैं बोल दूँ, शी सिंग्स ए सॉन्ग जस्ट नाउ। अब हो गया इसका अर्थ। सी सिंग्स ए सॉन्ग जस्ट नाउ, वह इसी समय तो एक गीत गाती है।
हो गया इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा वह इसी समय तो, टाइम के लिए है ही, वह इसी समय तो एक गीत गाती है। मान लें कि 9 बजे है इस समय, अब इसी को वह कहा जा रहा है। अनिश्चित है, जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित होता है। वह इसी समय तो एक गीत गाती है। सी सिंग्स ए सॉन्ग जस्ट नाउ। इसी प्रकार का और लेते हैं, दे रन ऑन द रोड जस्ट नाउ। इसका भी हो गया, वे इसी समय तो सड़क पर दौड़ते हैं। ले जाइए, तो कहने का मतलब कि जस्ट नाउ के बारे में बता रहा हूँ। बस जस्ट नाउ के बारे में 2 रूल है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंपल पास्ट में होता है। जबकि जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट मतलब वही पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस चार टेंसेज में होता है। जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में इसके बारे में बताना है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का। इसी को हम पास्ट कर देते हैं। जस्ट नाउ का प्रयोग, जस्ट नाउ का प्रयोग एक क्षण वही हुआ। इस क्षण इस समय की बात हो रहा है। इस समय तो चूँकि वर्तमान की बात है, और जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट में क्या होगा? अरे कुछ क्षण पहले या कुछ समय पहले, यही पास्ट की बात है। तो इसका अर्थ होगा जस्ट नाउ का प्रयोग कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले या एक क्षण पहले, कुछ के जगह पे एक क्षण लिख सकते हैं, एक क्षण पहले या उस क्षण पहले, उस क्षण पहले के अर्थ में, देखा के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सिंपल पास्ट प्रेजेंट के पास्ट कर देते हैं। देख लिया, इतना हो गया हमारा कि जस्ट नाउ का प्रयोग, इनको मिटा दें, ठीक है, जस्ट बता रहे हैं। जस्ट नाउ का प्रयोग एक क्षण पहले या उस क्षण पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। अब हम कहें सिंपल पास्ट टेंस में होता है, तो इसी को हम जो है क्या कह सकते हैं? इसी को हम पास्ट कर दें, वी वेयर बिजी जस्ट नाउ। एक क्षण पहले या कुछ क्षण पहले, उस क्षण पहले, वी वेयर बिजी जस्ट नाउ, हम लोग व्यस्त थे एक क्षण पहले या उस क्षण पहले, उस क्षण पहले या उसके जगह पर हम कुछ क्षण पहले, एक क्षण चाहे ए मोमेंट या सम मोमेंट, एक क्षण पहले या कुछ क्षण पहले हम लोग क्या थे? व्यस्त थे। वी आर बिजी जस्ट नाउ। अब आस्क हर, ये तो हमारा प्रेजेंट का सेंस देता है। आप देखिए, शी sang ए सॉन्ग, सिंग को sang कर दें, शी sang ए सॉन्ग जस्ट नाउ, वह कुछ क्षण पहले एक गीत गाई। या वह, इसका हिंदी होगा वह कुछ क्षण पहले एक गीत गाई। हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दे रैन, देखा पास्ट हो गया, कुछ नहीं, खाली अर्थ थोड़ा बदल गया। वे लोग कुछ क्षण पहले या एक क्षण पहले सड़क पर दौड़े, अर्थ यही होगा। वे लोग एक क्षण पहले या कुछ क्षण पहले सड़क पर दौड़े, अंतर कुछ नहीं। वे लोग कुछ क्षण पहले या एक क्षण पहले, एक पल पहले, क्षण पहले सड़क पर दौड़े।
अब जो है एक और ले लें, दूसरे का जवाब भर देते हैं। ही वाज प्रेजेंट जस्ट नाउ। देखा, ही वाज प्रेजेंट जस्ट नाउ, अब इस समय प्रेजेंट नहीं है, मतलब कुछ क्षण पहले, ठीक है, वह प्रेजेंट था, उपस्थित था। या भी लिख सकते हैं कि ही वाज प्रेजेंट हियर, और बढ़िया रहेगा, यहाँ उपस्थित था। ही वाज प्रेजेंट हियर जस्ट नाउ। जानते हैं कि टाइम को लास्ट में ही लिखना है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि प्लेस है, ये टाइम है, टाइम को लास्ट में ही लिखना है। मैनर हो, प्लेस हो और टाइम हो तो हम MPT करते हैं, मैनर पहले, प्लेस उसके बाद टाइम। तो यह ही वाज प्रेजेंट हियर, वहाँ यहाँ उपस्थित था, जस्ट नाउ, अरे कुछ क्षण पहले, ठीक है। इस प्रकार जस्ट नाउ का प्रयोग मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बता दिया। एक ही एग्जाम्पल्स को लगभग मैंने दोनों में बताया, ठीक है। और मैं बात करूं जस्टली, ये वर्ब है, जस्टली के बारे में। जस्टली के बारे में जैसे कि है, नाम है जस्ट, जस्टिस, न्याय, वही जस्टली है, न्याय प्रिय। मतलब जस्टली का प्रयोग अकॉर्डिंग्स टू जस्टिस या लॉ के अर्थ में होता है, बस और कुछ नहीं है। रूल नंबर 2, जस्टली, ये जस्टली, इसमें रूल नहीं, जस्टली एक है, अलग है। जस्टली का प्रयोग अकॉर्डिंग्स जस्टिस, अकॉर्डिंग जस्टिस या अकॉर्डिंग जस्टिस, आप लिख दे लॉ के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। बस इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें, बस मतलब न्याय या विधि के अर्थ में होता है, बस। जस्टली का प्रयोग अकॉर्डेंस विथ नहीं लिखे हैं, अकॉर्डेंस विथ जस्टली का प्रयोग अकॉर्डेंस विथ जस्टिस, ठीक है, आप लिख ला, मतलब न्याय अथवा विधि के अर्थ में हमारा जस्टली का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ द रास्कल या द थीफ, ठीक है, द रास्कल या थीफ वाज जस्टली पनिश्ड, जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम, फॉर हिज क्राइम्स, ठीक हो गया, कुछ नहीं। द रास्कल वाज, द थीफ वाज, द मैन वाज जस्टली, भाई कोई भी व्यक्ति जस्टली पनिश्ड, ये पनिश्ड जो है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है, ये वाज पनिश्ड, तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जस्टली, ये वर्ब हमारा, ठीक है, ये वर्ब है थर्ड फॉर्म का, इसके पहले हमारा क्या लगा है, उसी को हमारा मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है। ये क्लियर है कि एडवर्ब है। तो मैं जस्टली का प्रयोग अकॉर्डिंग विथ जस्टिस के रूप में होता है, मैंने ये नहीं कह पाया कि एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब तो है ही। तो द रास्कल वाज जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम्स हो गया। अब मैं बात करूँ जस्ट अबाउट के बारे में, क्योंकि जस्ट अबाउट, जस्ट इन केस के बारे में बता दें कि क्या अर्थ होगा। अरे जस्ट के बारे में एक वीडियो में बताया, जस्ट नाउ के बारे में बता ही दिया अभी, और जस्टली के बारे में बतला दिया। और जस्ट अबाउट, जस्ट इन केस अर्थ के अनुसार बता दें एक एग्जाम्पल देकर कि क्या होता है। जस्ट अबाउट का अर्थ होता है करीब करीब, ठीक है, करीब करीब के अर्थ में जस्ट अबाउट, जस्ट अबाउट, अबाउट जस्ट अबाउट का अर्थ होता है
का अर्थ होता है करीब करीब, करीब करीब। ठीक है, हो गया। जस्ट अबाउट का अर्थ होता है करीब करीब। इस अर्थ में उन्हें एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जस्ट अबाउट का प्रयोग, यह भी कह सकते हैं कि जस्ट अबाउट का प्रयोग और बढ़िया है, का प्रयोग करीब करीब का प्रयोग करीब करीब के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। और बढ़िया हो गया, के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ करीब करीब के अर्थ में, जैसे एक हमारे में मेरे भाई हैं, इस समय चुनाव के लिए दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं और करीब करीब प्रत्येक लोगों से मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो भेज रहे हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। उनका नाम है अनूप। तो मिस्टर अनूप वर्मा, कवि जी भी लिखते हैं अपने को। तो मिस्टर अनूप वर्मा मेट जस्ट, मैंने करीब करीब एवरीवन। देखा, जस्ट अबाउट नहीं लिखना है, जस्ट अबाउट, क्योंकि जस्ट अबाउट एवरीवन, एवरीवन। देखा इसमें कि मिस्टर अनूप वर्मा मेट जस्ट अबाउट एवरीवन। जस्ट अबाउट हटा देंगे तो मेट मिले एवरीवन से। तो मैं कहा मिस्टर अनूप वर्मा मेट जस्ट अबाउट एवरीवन, या मिस्टर अनूप वर्मा मीट्स जस्ट अबाउट एवरीवन, क्योंकि वर्तमान में भी है तो मेट के जगह पर हम मीट भी लिख सकते हैं। मीट्स मिलते हैं। मिस्टर अनूप वर्मा मीट्स जस्ट अबाउट एवरीवन, मतलब करीब करीब। देखिए एवरीवन के पहले हमारा ये क्या लगा है, जस्ट अबाउट का प्रयोग हुआ है, मतलब इनको मॉडिफाई कर रहा है प्रत्येक। ठीक है, और ये भी नहीं, एवरीवन तो हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन मॉडिफाई नहीं करता। और वर्ब हमारा मीट्स है, तो इसको मॉडिफाई हमारा जस्ट अबाउट कर रहा है। तो मिस्टर अनूप वर्मा मीट्स जस्ट अबाउट, करीब करीब, मिलते हैं करीब करीब प्रत्येक लोगों से। ठीक है, और दूसरा, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड जस्ट अबाउट एवरी रूल्स ऑफ द ग्रामर, देखा, आई हैव स्टडीड जस्ट अबाउट एवरी रूल्स ऑफ द ग्रामर। मैंने करीब करीब मैंने ग्रामर के करीब करीब पर सभी रूल्स को, सभी नियमों को अध्ययन किया है। तो करीब करीब हो गया हमारा। दो एग्जाम्पल दे दिया, मिस्टर अनूप वर्मा के जगह पर और अपनी जगह पर, जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, और मैं बात करें जस्ट इन केस के अर्थ में, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस, हेडिंग है इसीलिए, हेड शीर्ष है इसीलिए इसको लिख दे रहा हूँ। जस्ट इन केस, जस्ट इन केस का अर्थ होता है एहतियात, वे ऑफ प्रिकॉशन। तो जस्ट इन केस के बारे में बात करें तो जस्ट इन केस का प्रयोग एहतियात इंग्लिश में होगा
वे ऑफ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब अरे बचने के उपाय, एहतियात नहीं, एहतियात बरतना। तो जस्ट इन केस का प्रयोग एहतियात के अर्थ में होता है। जैसे कि आसमान क्लियर है, साफ है, या धूप हुई है, बादल कोई नहीं है आसमान में, फिर भी एहतियात के तौर पर भाई जस्ट इन केस मुझे छाता लेना पड़ेगा, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चारों ओर धूप है, बादल है नहीं, कौन ज़रूरत है आपका रेनी कोट लेने का या छाता लेने का, उस वही मामला है। वही एहतियात इन केस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिससे कहूँ कि द स्काई इज क्लियर, इज क्लियर, इसका मतलब देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। बट आई विल टेक, मैं ले लूँगा क्या, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला या रेनी कोट। ठीक है भाई, इस समय ज़माना है रेनी कोट का। तो द स्काई इज क्लियर बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला या ए रेनी कोट जस्ट इन केस, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस एहतियात, बाई वे ऑफ, बाई वे ऑफ प्रिकॉशन, अरे अपने बचने के लिए, एहतियात के लिए कि स्काई आसमान साफ है, बरसात का समय है, न जाने कब बरस जाए। तो वही है कि द स्काई इज क्लियर बट, लेकिन आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस, एहतियात के तौर पर, बाई वे ऑफ प्रिकॉशन लिख सकते हैं। इसकी जगह पर, इसकी जगह पर लिख सकते हैं बाई वे ऑफ प्रिकॉशन, इतना हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ये हम नहीं जानते जस्ट इन केस, तो हम यही लिखते हैं बाई वे ऑफ प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पर लिखा जाता। तो कहने का मतलब जस्ट इन केस का प्रयोग एहतियात के अर्थ में या बाई वे आप प्रिकॉशन के अर्थ में होता है। जैसे मैं बता दिया। और मैं बात करें जस्ट इन केस, जस्ट लाइक दैट भी होता है, जस्ट लाइक दैट। तो जस्ट लाइक दैट मैंने के समान के अर्थ में, उसके अर्थ में करें जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। और जस्ट लाइक दैट मैंने होता है सडनली, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट भाई, जस्ट लाइक दैट। तो जस्ट लाइक और जस्ट लाइक दैट का प्रयोग अकस्मात, अकस्मात या सडनली या एकाएक, एकाएक, सडनली के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। क्या कहा? जस्ट लाइक दैट का प्रयोग अकस्मात मतलब एकाएक अर्थ में होता है। जैसे अब याद आ गया, जब मैं बहुत समय पहले की बात है, 1993 मतलब 1993 की बात है, वही याद आ रहा है। She began to abuse me just like that, like that। ठीक है, अब इस पर क्या है, इसका क्या अर्थ है? She began to abuse me just like that, अकस्मात वह मुझे गाली देना शुरू की। क्यों?
क्योंकि मैं कल एक औरत से कहा कि माता जी क्या यहाँ चावल मिलेगा, हमको एक लेटर को चिपकाना था। तो शी बिगेन टू एब्यूज मी जस्ट लाइक दैट। तो वही कह रहा हूँ कि शी बिगेन टू एब्यूज मी सडनली, देखा, जस्ट लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा, पढ़ा रहा हूँ क्या, जस्ट लाइक दैट एडवर्ब। तो जस्ट लाइक दैट का प्रयोग अकस्मात या अचानक के रूप में होता है। सी बिगेन टू एब्यूज मी, अपने को बताया, जस्ट लाइक दैट, अचानक वह क्या की, गाली देना शुरू कर दी। जस्ट लाइक दैट के बारे में बता दिया, जस्ट द सेम के बारे में बता दिया, वही है, क्योंकि जस्ट लाइक दैट में बता दिया, जस्ट अबाउट बता दिया, जस्टली बता दिया, ठीक है। और मैं बता दूँ जस्ट द सेम, जस्ट द सेम का अर्थ होता है जस्ट द सेम, जस्ट द सेम। ये सब एग्जाम्पल आते हैं। ये कहे कि एक प्रकार से ये एक स्पेशल जो है ग्रामर के रूल्स हैं। जस्ट द सेम, जस्ट लाइक दैट, मतलब उसके प्रयोग अचानक के स्थान पर क्या क्या किया सकता है। अब जस्ट द सेम का मतलब कि इफ है, दो है, आल दो, यद्यपि, फिर भी, के समान के अर्थ में करते हैं हम इसका प्रयोग। तो जस्ट द सेम, जस्ट द सेम, सेम का प्रयोग के समान, के समान या यद्यपि या फिर भी के अर्थ में होता है, बता दूं, जस्ट द सेम का प्रयोग के समान या यद्यपि फिर भी का अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, वही एग्जाम्पल दूंगा कि द स्काई इज क्लियर, क्योंकि वहाँ भी उसका अर्थ वह था इन द केस, जस्ट इन केस में था। तो यहाँ भी हमारा है जस्ट द सेम, फिर भी के अर्थ में, मैं फिर भी छाता ले जाऊँगा, ठीक है। अब यह एहतियात बरत रहा था, एहतियात के लिए छाता ले जाऊँगा। अब मैं यहाँ बोलूँगा फिर भी छाता ले जाऊँगा। देखो देयर इज, दूसरा सेंटेंस दे देते हैं इसका, देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, नहीं, नो क्लाउड्स, ठीक। देयर इज नो क्लाउड्स, क्योंकि नो के बाद हम जो है सिंगुलर वर्ब भी लिख सकते हैं, प्लूरल भी लिखते हैं। एनी रहता तो देयर इज नॉट एनी, नो का अर्थ होता है, बताएंगे, इसका भी प्रयोग पढ़ाना है। नो का भी पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे, नॉट का भी बताएंगे। नो में क्या है, नॉट एनी, तो नॉट एनी है तो एनी के बाद सिंगुलर वर्ब होगा, एक के लिए होता है। तो यहाँ और नो का प्रयोग है तो नॉट, और नॉट के लिए प्लूरल भी होता है। तो मैं बात करूँ कि देयर इज नो क्लाउड ही करते हैं हम, कोई आसमान में बादल नहीं है, तो देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, इसका मतलब द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। बट आई विल, वही बताया, मैं जरूर ले जाऊंगा, आई विल टेक, क्योंकि आई के साथ साय लगना है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन जस्ट द केस, जस्ट द केस, वहाँ क्या था, यहाँ जस्ट द सेम, जस्ट द केस भी वही था, सेम वही बात था। यहाँ जस्ट द सेम है, जस्ट द सेम, जस्ट द केस एक के अर्थ में। तो वहाँ एहतियात के अर्थ में था, यहाँ फिर भी के अर्थ में है कि देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई बट आई विल टेक, अब छोड़िए इसका, जानते ही हैं, क्लियर, आसमान क्लियर है। तो देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट द सेम, फिर भी मैं एक अम्ब्रेला ले जाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में जस्ट नाउ,
जस्टली, जस्ट अबाउट, जस्ट इन केस और क्या जस्ट द सेम, जस्ट लाइक दैट के बारे में बतला दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कि जो है नया नया आपको इसमें देखने को मिले। इस वीडियो में खास ये नया है कि जस्ट अबाउट, जस्ट इन केस का अर्थ के अनुसार कैसे यूज है। असली तो अबाउट, जस्ट नाउ, जस्टली इतना जानते हैं, लेकिन जस्ट द सेम, जस्ट इन केस, जस्ट लाइक दैट, जस्ट अबाउट, ये इसमें एक नया है। ठीक है, कुल मिला के आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।